आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। इंतहाई इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यू ऑफ h। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा सबसे मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, h पे, क्योंकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये फाइंड कैसे करनी है, उसने बोला कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, कि आपने जो तरीका इस्तेमाल करना है वो कौन सा करना है, सिंथेटिक डिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि सिंथेटिक डिवीजन से किस तरह सॉल्व किया जाता है। ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये असल में जो वो लंबी लॉन्ग डिवीजन है उसी का ही शॉर्टकट मेथड है। तो अब तरीका हमने लगाना है सिंथेटिक डिवीजन का और वैल्यू हमने फाइंड करनी है h की। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास एक स्टेटमेंट है 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रेशो में भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं पोलिनोमियल। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ कि x² + 1 + 2 x की पावर -2 1/x + x + 6 x की पावर 4 + x की पावर 3 + x + 1। तो हमने कहा कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर x की पावर 2 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। यहाँ पर पावर देखें तो ये 1/2 ही बनता है ना, स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। इसका मतलब है यहाँ पर x की पावर अगर इसको ख़त्म कर दूँ तो क्या लिखूँगा, 1/2। तो जब फ्रिक्शन आ जाए 1/2 या जो भी इस तरह की, तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं कहते। और अगर पावर माइनस में आ जाए तो फिर भी हम उसको पोलिनोमियल नहीं कहते। इसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि इसमें सारी की सारी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं, पॉजिटिव हैं। कोई एक पावर भी नेगेटिव आती गई, कोई एक पावर भी फ्रैक्शन में आती गई तो वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 1/x है ना, इसमें तो पावर 1 है। ये जब x ऊपर आएगा, अगर इसकी कोई पावर नहीं है तो पावर 1 है। जब x को ऊपर लेकर आएंगे तो ये +1 ऊपर आके क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी पावर कैसी आ गई, नेगेटिव, तो इसको भी हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो ये हमें एक पोलिनोमियल दे दिया, थोड़ा सा मैंने आपको इसका हिंट दे दिया कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं। अच्छा, अब फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस 3 को इस पोलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। जो रिमाइंडर निकलेगा सॉल्यूशन होने के बाद सारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। ठीक होगी जी बात। अच्छा, मेन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, h की। सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, ये वाला मेथड करना है। और बुक वाले ने हमारी हेल्प की, हेल्प में उसने हमें एक छोटा सा हिंट दिया कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, कि जब ये 3 आप इसमें पुट करें तो जवाब क्या निकलेगा, 0। अब अगर 0 नहीं भी आया तो हम उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि जब बुक वाला कह रहा है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर होगा, जो चीज़ बच जाएगी वो लाजमन 0 के इक्वल होगी। तो हम उसको खुद से 0 के इक्वल लिख के और वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, h की। तो ये h की वैल्यू फाइंड करने के लिए बुक वाले ने हमें हिंट दिया कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इंतहाई ईजी है। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है या पोलिनोमियल गिवन है, 2x³ - 3hx² + 9। इसको ज़रा सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक ढालते हैं। सबसे पहला वेरिएबल x³ का कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट लिखने होते हैं यहाँ पर 2। फिर x² के साथ क्या मौजूद है, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, वो सिर्फ लिख देते हैं 3। सिर्फ 3 नहीं लिखना, -3 लिखना है। फिर अगली गलती वो ये करते हैं कि जो h है ये नहीं लिखते, h लिखना है, h की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, ये नहीं लिखेंगे तो कैसे फाइंड होगा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि तरतीब होनी ज़रूरी है। x³ x² x वाली टर्म मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 0।
जो भी टर्म मिसिंग हो इस पूरे सीक्वेंस में तो वो उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 और एंड पर जोड़ जाएगा 9। अच्छा, अब हमें चाहिए वैल्यू जो इसको डिवाइड करेगा और वो उसने क्या बताया हमारे पास 3 है, कोई ख़ुद से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 से अब हम करेंगे इसको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होना चाहिए 0। 0 नहीं भी होगा तो हम उसको 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि बुक वाले ने कहा है कि ये 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कि 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आप 0 लिख सकते हैं। तो पहली जो वैल्यू होती है उसको हमने समझा था कि एज इट इज़ हमने नीचे ड्रा कर देना है, गिरा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इधर 2। तो जो वैल्यू इस लाइन से नीचे आती गई ये उसके साथ होता जाएगा मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6। अच्छा, अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि 6 और 3 को सॉल्व करके 3 लिख देते हैं, जबकि ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। इसके साथ h मौजूद नहीं है, इसके साथ h मौजूद है। या तो दोनों टर्म्स h वाली होती या दोनों टर्म्स सिंपल होती तो आपस में सॉल्व होती। अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकती तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि 6 माइनस 3h। ठीक है, यानी कि दोनों टर्म्स इकट्ठी होके आ गई। अब हमें पता है कि जो वैल्यू इधर डिवाइड में आती गई है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये 3 इसके साथ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ध्यान से करना है आपने, ये जो 3 है 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 3h के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 और जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9h। ठीक हो गई जी बात। ये 3 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 9 से भी। अब इसको 0 के साथ ऐड करने और हमें पता है कि 0 की वजह से कोई तब्दीली नहीं आने वाली, तो ये वैल्यू जैसे है वैसी की वैसी ही हमारे पास आ जाएगी। अब ये फिर वैल्यू नीचे आ गई तो ये जो 3 है इसके साथ फिर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 3 फिर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 18 के साथ भी और 9 के साथ भी। अच्छा, जब 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 54 और जब 3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27h। ठीक है जी, मल्टीप्लाई पे ध्यान रखना है। 3 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 और 3 को जब -9 से मल्टीप्लाई किया तो -27 और साथ में h वैसे का वैसे। अब देखते हैं कि वैल्यू सॉल्व होती हैं या नहीं। -27h और ये 9 हल नहीं हो सकते क्योंकि इसके साथ h नहीं है और इसके साथ h है। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या मौजूद है जी सिंपल हैं, तो इसका मतलब है इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में ऐड कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 63 और -27h वैसे का वैसे। और पिछले लेक्चर में हमें पता था कि जो एंड पर आता था उसको हम क्या बोलते थे रिमाइंडर और इसको हम बोलते थे कोशेंट। फ़िलहाल हमारा जो मेन मकसद है वो वैल्यू किसकी फाइंड करना है h की, तो इधर कोशेंट के साथ बेशक हमारा कोई लेना देना नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है जी 63 - 27h। अच्छा जी, हमें वैल्यू चाहिए h की, तो किसी तरह h की वैल्यू फाइंड करनी है। हम वापस क्वेश्चन में आते हैं। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप 3 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा 0 होगा। 0 नहीं भी आया तो हम खुद से 0 के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि बुक वाले ने कहा कि जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। तो ये जो रिमाइंडर है हम इसको लिख देंगे 0 के इक्वल। उससे पहले हम लिखेंगे कि एज गिवन 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो हम अपने रिमाइंडर को 63 - 27h को इक्वल टू लिख देते हैं 0 के। अब हमें वैल्यू चाहिए h की वैल्यू एक साइड पर होनी चाहिए। तो ये माइनस का 27h इधर माइनस है, इक्वल के उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा जी प्लस का। अभी भी h अकेला नहीं हुआ, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगा ये डिवाइड। तो यहाँ पर ही हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इनको थोड़ा सा करते हैं हम आपस में सिंप्लीफाई। 3 का टेबल इसके ऊपर जाएगा 9 टाइम, 3 का टेबल इसके ऊपर जाएगा 21 टाइम, फिर 3 का टेबल इस पे जाएगा 3 टाइम और इस पे जाएगा 7 टाइम। तो h की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया जी काम।
चलिए, ये तो जिस तरह अभी हमने पार्ट 1 सॉल्व किया सेम इसी लिहाज से अब हमारे पास आ जाएगा जी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर जो 2 है उसमें वो कह रहे हैं कि 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। बिल्कुल सेम वो स्टेप है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है h की। बुक वाले ने आपको हिंट दिया कि 1 इज़ दी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप 1 के साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर बनेगा उसको इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, और वहाँ से h की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। गिवन में हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। इसको ज़रा हम सिंथेटिक डिवीजन की टेबल में लेकर आते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 2h, ठीक है, साइन भी लिखना है और h को भी लिखना है। अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म गायब है तो उसकी जगह 0 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 11। इसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है जी 1 के साथ। तो ये वाली जो पहली वैल्यू है ये एज इट इज़ नीचे ही आ जाएगी डिवाइड में, यहाँ पर आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, इसके साथ h नहीं है और इसके साथ h मौजूद है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2h एज इट इज़। अब इस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ था और अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 1 को जब मल्टीप्लाई करें किसी वैल्यू से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू खुद ही आ जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2h। अब इसको 0 के साथ सॉल्व करना है तो 0 फिर कोई हमारे पास फ़र्क नहीं लेकर आएगा, तो ये फिर से हो गया 1 माइनस 2h, और फिर से जब इससे 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू खुद की खुद ही आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2h। अब ये दो देखते हैं आपस में सॉल्व होती हैं या नहीं। ये वैल्यू h वाली है और ये वाली वैल्यू h नहीं है, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकती। ये 1 और 11 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो 1 और ये मिलकर हमारे पास हो जाएंगे जी 12 माइनस का 2h एज इट इज़। और हमें पता है कि एंड वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख देते हैं जी रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 12 माइनस 2h। फिर क्वेश्चन में वापस आएंगे और कहेंगे 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एज गिवन, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा रिमाइंडर है वो इक्वल टू किसके होगा जी 0 के होगा। तो 12 माइनस 2h इज़ इक्वल टू 0। हमें तो h की वैल्यू चाहिए, ये माइनस का 2h उधर जाके प्लस का 2h, और ये फिर भी अकेला नहीं हुआ, h के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हमारे पास हो गया डिवाइड, और 2 का टेबल इस पर चला गया जी 6 तक। तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 6। ठीक है, फिर अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें तो ये जब आप h की जगह यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 12, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बन गया 0। इसी तरह पिछला जो क्वेश्चन है उसको भी आप इसी तरह वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेम इसी तरह इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, वो आपका होम टास्क है। अल्लाह हाफिज़।